तो जाहिर है कि विकास की जो परियोजनाएं राजस्थान, मध्य प्रदेश और विभिन्न राज्यों को मिल रही हैं, ये भी दिखाती है कि पिछले 9 वर्षों में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पूरे देश का विकास किया, वैसे ही कोई राज्य भी विकास में छूटे ना, इस बात की भी प्रतिबद्धता स्पष्ट है। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो इसके कई आयाम हैं, जिनमें से कुछ की तस्वीर आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी बात करते हैं तब 2014 से पहले जो विकास हुआ और 2023 तक का, 14 से 23 यानी 9 सालों के बीच जो विकास हुआ, इसकी तस्वीर को भी सामने रखते हैं, ये दिखाने के लिए कि रफ्तार क्या रही है विकास की। तो आइए आपके सामने ऐसे कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहेंगे जो ये दिखाते हैं कि केंद्र सरकार किस तरह से विकास के अलग अलग आयाम, कुछ उदाहरण आपके सामने जो दिखाते हैं रफ्तार क्या है विकास की। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग की एक तस्वीर आपके सामने रखें तो 2013-14 का आंकड़ा आपके सामने है 91,000 से कुछ ऊपर किलोमीटर, लेकिन 2023 तक आते आते ये 1,45,000 से भी ऊपर का किलोमीटर, यानी इस रफ्तार पर काम हुआ है। वही अगर हम हाई स्पीड कॉरिडोर की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में हाई स्पीड कॉरिडोर्स बन रहे हैं, लेकिन अगर हम 2014 की बात करें तब मात्र 353 किलोमीटर ही हाई स्पीड कॉरिडोर्स थे, लेकिन 2023 तक आते आते ये 3,000 किलोमीटर से भी अधिक हो चुके हैं, जो दिखाता है कि रफ्तार पकड़े तो विकास संभव है। वहीं अगर हम आपके सामने हाई स्पीड कॉरिडोर से आगे बढ़ते हुए ग्रामीण सड़कों की तस्वीर रखें, गांवों तक सड़कें पहुंचाने की बात करें तो 2014 तक की बात करें तो ये 3,81,000 से कुछ ऊपर किलोमीटर है, यानी प्रतिदिन लगभग 80 किलोमीटर। लेकिन 2023 तक आते आते रफ्तार प्रतिदिन 91 किलोमीटर और दुगनी से ज्यादा हो गई है, यानी 7,42,000 से भी अधिक ग्रामीण सड़कें हमारे गांवों के कोने कोने तक पहुंच रही हैं। ये सड़कें भारतीय रेल का भी एक उदाहरण, हालांकि बहुत से आयाम भारतीय रेल ने इन 9 सालों में लक्ष्य हासिल किए हैं, लेकिन बजटीय आवंटन का ही देख ले अगर आप तो 2013-14 में जो 28,000 करोड़ के ऊपर कुछ था, वही 2023-24 तक आते आते ये 2,40,000 करोड़। जाहिर है कि ये बजटीय आवंटन, इसका प्रयोग भी किया जा रहा है, जो दिखाता है सरकार की प्रतिबद्धता। वहीं अगर हम माल ढुलाई की बात करें, जिससे रेवेन्यू आता है, जिससे अर्निंग होती है, आमदनी होती है रेलवे की, माल ढुलाई की बात करें तो हम देखें 2013-14 तक जहां ये 1,000 मीट्रिक टन के लगभग था, तो वहीं 2022-23 तक आते आते ये 1,500 मीट्रिक टन से भी अधिक हो गया है। विद्युतीकरण की बात करें, क्योंकि सरकार का यह प्रयास है कि अलग अलग ट्रैक्स को विद्युतीकरण किया जाए, उनकी इलेक्ट्रिफिकेशन की जाए। 2013-14 610 आरकेएम यानी रूट्स किलोमीटर्स, लेकिन 2022-23 तक आते आते ये 6,565 आरकेएम यानी रूट किलोमीटर्स हमने ये लक्ष्य हासिल किया है। एक और तस्वीर आपके सामने नागरिक उड्डयन की रखते हैं तो हवाई अड्डों की ही बात करें, 2014 तक हमारे पास मात्र 74 हवाई अड्डे थे, 2023 तक आते आते ये 148 हो गए हैं। स्वच्छता कवरेज, ये उदाहरण हम सबके सामने है, जन भागीदारी ने इसको संभव कर दिखाया। 2013 में मात्र 40%, 2023 तक आते आते हमने 100% लक्ष्य हासिल किया, यानी खुले में शौच से मुक्त हो चुका है पूरा देश। नल से जल एक महत्वाकांक्षी योजना जो 2018 में ही जिसकी शुरुआत हुई, लेकिन अगर आप एक बात देखें तो 2019 में जब ये शुरुआत हुई उस वक्त पे 3 करोड़, 3.25 करोड़ के लगभग जो परिवार थे उन्हीं के पास नल से जल आ रहा था, लेकिन 2023 तक आते आते 65% कवरेज हो चुकी है, यानी 12 करोड़ 71 लाख परिवारों तक ये पहुंच चुका है। 65.5% तक हम देश में ये नल से जल दे चुके हैं। लक्ष्य हासिल करने की ओर अग्रसर है सरकार। तो दूरसंचार का एक छोटा सा उदाहरण कि मोबाइल ब्रॉडबैंड की अगर हम बात करते हैं तो 2014 तक जहां ये मात्र 4.5 करोड़ लोगों तक ही था, तो वहीं 2021 तक आते आते 81 करोड़ से अधिक लोगों तक ये ब्रॉडबैंड सेवा, मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवा पहुंच चुकी है। कुछ आंकड़े जो कम से कम ये जरूर एक बड़ी तस्वीर स्पष्ट करते हैं कि किस तरीके से 9 सालों में ही विकास को इतनी रफ्तार दी है केंद्र सरकार ने कि ये आंकड़ों में झलक रही है। लेकिन क्या मायने हैं इसके, क्योंकि यही आंकड़े हैं जो प्रधानमंत्री भी अपनी विभिन्न रैलियों में सामने रख रहे हैं। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन फिलहाल यहां वक्त एक ब्रेक का।